माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल को देखा जाए, करीब 20 साल का होने को आया है, तो बिहार को एक नई दिशा मिली, एक बिहार की नई तस्वीर आई, जहां कानून का राज स्थापित हुआ, न्याय के साथ विकास हुआ, सभी तबकों का विकास हुआ, उनको मुफ्त दवाइयाँ मिलती हैं। ब्लॉक हॉस्पिटल में हम अपने ब्लॉक की कर रहे हैं, करीब 200 से ज़्यादा दवाइयाँ उपलब्ध हैं। ईएससी में 150 से ज़्यादा दवाइयाँ उपलब्ध हैं। तो स्वास्थ्य में बहुत सुधार हुआ है, शिक्षा में हुआ है, और कुल मिला के अब तो इथेनॉल की जितनी फैक्ट्रियाँ लगी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, और जो महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, पंचायती राज में 50% से ज़्यादा, आज शिक्षा विभाग में 44% से ज़्यादा महिलाएं। तेजस्वी ने बिहार के 3 मुद्दों पर उठाया अहम सवाल, शिक्षा, स्वास्थ्य और लॉ एंड ऑर्डर, जिस पर शिक्षा मंत्री ने साफ तौर से कह दिया तेजस्वी को सोचना चाहिए था कि बिहार में शिक्षा का क्या स्तर था और अब बिहार में शिक्षा का क्या स्तर है। सीएम नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जाने जाते हैं कि ना वो किसी को फंसाते हैं और ना बचाते हैं, अपराध करने वालों को सजा दिया जाता है। बिहार पुलिस एक्टिव है, क्राइम को रोक रही है। पहले के दशक और आज के दशक में देखिए सीएम नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर जब तेजस्वी ने घेरा तो शिक्षा मंत्री ने कह दिया मुफ्त दवा मिलता है जी, देश का और दुनिया का दूसरा बड़ा अस्पताल पीएमसीएच बन रहा है। किस लहजे से तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार पे हाथ उठा रहे, वो सोचने वाली बात है। सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और जो तमाम चीजें होती है उसे दुरुस्त करने का काम किया। तेजस्वी यादव को शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया और कहा कि 2025 में सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य भी खत्म। देखिए, अगर माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल को देखा जाए, करीब 20 साल का होने को आया है, तो बिहार को एक नई दिशा मिली, एक बिहार की नई तस्वीर आई, जहां कानून का राज स्थापित हुआ, न्याय के साथ विकास हुआ, सभी तबकों का विकास हुआ, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, और जिस तरह से शांति व्यवस्था है, और हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा में विशेष करके, आपको हमने भी बताया, स्वास्थ्य में अब आप देखिए कितनी संख्या में लोग जाते हैं, हज़ारों की संख्या में हॉस्पिटल्स में, उनको मुफ्त दवाइयाँ मिलती हैं। ब्लॉक हॉस्पिटल में हम अपने ब्लॉक की कर रहे हैं, करीब 200 से ज़्यादा दवाइयाँ उपलब्ध हैं। ईएससी में 150 से ज़्यादा दवाइयाँ उपलब्ध हैं, और सुबह शाम हमारे ब्लॉक में देखिए खाना दिया जा रहा है रोगियों को। तो स्वास्थ्य में बहुत सुधार हुआ है, शिक्षा में हुआ है, और कुल मिला के अब तो इथेनॉल की जितनी फैक्ट्रियाँ लगी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, और जो महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, पंचायती राज में 50% से ज़्यादा, आज शिक्षा विभाग में 44% से ज़्यादा महिलाएं, और उसी तरह सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण, पुलिस विभाग में 30,000 से ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी हैं, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। तो विकास तो बहुत तेज़ी से हुआ है, हर क्षेत्र में हुआ है, और हमें पूरा यकीन है, हम लोग भी फील्ड में जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं, और पूरे एनडीए कुनबा साथ है, और निश्चित रूप से आने वाले आगामी चुनाव में कोई कुछ भी कह ले, प्रतिपक्ष का काम है कि वो अपनी बातों को रखे, लेकिन निश्चित रूप से एनडीए की पुनः सरकार होगी। माननीय नीतीश कुमार जी 2025 में पुनः चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, और प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार की वापसी है। अंतिम सवाल सर, आज बाहर देखिए, उन लोगों ने जो अपनी डिमांड्स रखी हैं, जो फिस्कल, तो उस पर हम लोग विचार करेंगे। अभी उन्हें भी बता दें कि हम लोगों ने तो अनुकंपा पे जो नियुक्तियां होनी थी, तो 6,421 पोस्ट नए बनवाए कैबिनेट से, और उन लोग की भी अब उनका नियमावली कैबिनेट जा रहा, तो उनकी नियुक्तियां होंगी। तो इस तरीके से हम लोग सहानुभूतिपूर्वक जो भी शिक्षा से संबंधित वर्ग है उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो हमारी संसाधन है उसके अनुसार हम लोग निर्णय लेते हैं, और कुल हम लोग का ध्यान है कि स्टूडेंट सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक पढ़ाई हो, और पढ़ाई में गुणवत्ता बेहतर हो,
और आगे कॉलेज की पढ़ाई भी बेहतर हो सके ताकि हमारे छात्र छात्राओं का भविष्य अच्छा और उनका प्लेसमेंट अच्छा।